इस गीत में कवि भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, वे कहते हैं, सर्वात्मका शिव सुंदरा स्वीकारयाभिवादना तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुचाने जीवना। ये गीत आप में से शायद किसी ने कभी तो सुना होगा। कवि इस गीत में भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जीसस से, जो भी हमारे ईश्वर अल्लाह है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि सर्वात्मका शिव सुंदर। सर्वात्मका का मतलब है इस पूरी दुनिया के कण कण में, सजीव और निर्जीव सृष्टि में समाये हुए और शिव के जैसे सुंदर हे भगवान, मेरा अभिवादन स्वीकार करो। अभिवादन का मतलब है भगवान को किया गया नमन, भगवान को किया गया वंदन, वो स्वीकार करो। तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुचाने जीवना। तिमिर का मतलब है अंधेरा और तेज का मतलब है प्रकाश। अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर लिए चलो। यहाँ अंधेरे का मतलब है संकट, दुख, दर्द, वेदना और अपवित्र बातें, गलत बातें जो है उन्हें छोड़कर हम हमेशा सच्चाई के सच्चे और अच्छे राह पर चले। इस तरह हमारे जीवन को सच्ची राह दिखाने के लिए आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। हमारा जीवन हमेशा अच्छे कार्य में लगे रहे, ऐसी प्रार्थना यहाँ कवि कहते हैं। उनकी प्रार्थना जो है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हमारे सबके लिए प्रार्थना है। वे आगे कहते हैं, सुमनात तू गगनात तू ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू। ये भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो भी कोई है, ये सभी जो है वो सभी क्षेत्र में, हर जगह, सृष्टि के हर कण कण में समाये है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि सुमनात तू गगनात तू। सुमन का मतलब है फूल, फूलों में भी तू है, गगन में यानी आकाश में भी तू है। ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू। टिमटिमाते हुए जो तारे आकाश में रात के समय में हम देखते हैं, उन तारों में भी तू है। सद्धर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्या वसतोस तू। सद्धर्म, सत प्लस धर्म यानी अच्छा धर्म। अच्छा धर्म का मतलब क्या है? सभी धर्म अच्छे हैं, क्योंकि हर एक धर्म में हमें अच्छे बर्ताव की, अच्छे बिहेवियर की ही सीख दी है। इसलिए अच्छी सीख देने वाले जो सभी धर्म है, उन सभी धर्म में, उन धर्म के माध्यम से तुम ही उसमें दिखाई देते हो। सद्धर्ममध्ये जगतामध्ये सर्वात त्या वसतोस। हर धर्म में तू ही बसा हुआ है। चोही कडे रूपे तुझी जाणीव ही माझ्या मना। मैं और मुझे ये सब कुछ पता है कि हर कण कण में, हर जगह में एक ऐसी जगह नहीं है कि जहां तू नहीं है। इस संदर्भ से एक छोटी सी कहानी है कि एक गुरु के पास 3 शिष्य थे। जो 3 शिष्य उनकी विद्या पूरी करके गुरु के पास आज्ञा मांगने के लिए आते हैं कि गुरुजी, हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, अभी आप हमें अपने घर जाने की आज्ञा दो। तभी गुरुजी ने कहा है कि ठीक है, एक अंतिम परीक्षा बाकी है, उस परीक्षा में अगर तुम सफल हुए तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी पढ़ाई सचमुच पूरी हो चुकी है। तो गुरुजी ने तीनों के हाथों में एक एक कबूतर दिया और तीनों को कहा कि जाओ, तुम इसे ऐसी जगह मार कर लाओ कि जहां तुम्हें कोई न देखे। कुछ घंटे बाद तीनों शिष्य गुरु के पास आए तो पहले शिष्य को गुरुजी ने पूछा कि तुमने अपने दिए हुए कबूतर को मार डाला? तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मार डाला। तो कहाँ मार डाला? तो फिर उसने कहा कि मैं बहुत दूर गया था, जहाँ कोई नहीं था, वहां मैंने उसको मार डाला। दूसरे शिष्य को पूछा तो उसने कहा कि मैं घने जंगल में गया, नदी के पार, वहां कोई नहीं था, वहां मैंने मार डाला। तीसरे शिष्य को जब गुरुजी ने पूछा तो तीसरे शिष्य ने ये कहा कि गुरुजी, मैंने कबूतर को नहीं मारा। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि क्यों नहीं मारा? तो फिर
उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी ने आपने ही बताया है कि ईश्वर जो है वो हर जगह रहता है। तो मैं जहां जहां भी गया और कबूतर को मैंने मारने की कोशिश की, वहां वहां मुझे ऐसे लगा कि भले यहाँ मुझे प्रत्यक्ष देखने वाला कोई नहीं है, मगर अप्रत्यक्ष भगवान तो मुझे मेरे कर्म को देख रहे, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। ये सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि सिर्फ इस शिष्य की विद्या जो है वो पूरी तरह पूरी हो गई है। उसी तरह कि भले हमें दिखाई न दे, मगर हर जगह, हर कण कण में, हर क्षण क्षण में, हर सृष्टि के सजीव और निर्जीव में ये ईश्वर भगवान वसा है। और इसकी मुझे पूरी तरह, मुझे इस बात की पूरी तरह पहचान है, मुझे पता है कि आप सब में बसे हुए हो। कवि आगे कहते हैं, श्रमतोस तू शेतामध्ये तू राबसी श्रमिकांसवे। श्रमतोस तू शेतामध्ये यानी खेत में, खलिहान में जब किसान मेहनत करता है तो उस मेहनत के रूप में उस किसान में ईश्वर बसे रहते हैं। यानी जहां जहां, इसलिए मराठी में एक गीत है कि जिथे राबती हात तेथे हरी। जहां जहां कष्ट होते हैं, जहां जहां मेहनत होती है, वहां वहां ईश्वर बसते रहते हैं। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं, श्रमतोस तू शेतामध्ये। भले हमारे आंखों के सामने किसान मेहनत करते हुए हमें दिखाई देता है, मगर उस किसान की मेहनत में ईश्वर बसा होता है। तू राबसी श्रमिकांसवे, श्रम करने वाले, कष्ट मेहनत करने वाले जो भी है, उनके साथ भगवान खुद मेहनत करते हैं, उनके श्रम के रूप में, उनके कष्ट के रूप में। जे रंजले वा गांजले पुसतोस त्यांची आसवे। सबसे अहम बात ये जो है, जो दीन दुखियारे है, जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, जिनके जीवन में दुख है, ऐसे लोगों के आंसू पोंछने के काम भी भगवान करते हैं। इसका मतलब है कि उनके जीवन में किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में सुख का निर्माण करने की कोशिश भगवान हमेशा करते रहते हैं। स्वार्था विना सेवा जिथे तेथे तुझे पद पावना। सबसे अहम बात यह है कि भगवान का वास्तव्य जो है वो ऐसी जगह होता है कि जहाँ सेवा होती है, मगर उस सेवा में मेवा पाने की अपेक्षा नहीं होती। किसी भी तरह का स्वार्थ, किसी भी तरह की खुदगर्जी जिस सेवा में नहीं होती, निरपेक्ष सेवा, निरपेक्ष भक्ति जिसमें होती है, वहाँ सचमुच भगवान खुद ब खुद खड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेंगे तो संत जनाबाई जो है, उसके लिए हर पल भगवान उसके संकट में हमेशा खड़े रहे, क्योंकि उसकी जो भक्ति थी वो निस्सीम भगवान के प्रति थी, उसमें किसी तरह की अपेक्षा नहीं थी। सबसे अहम बात ये है, स्वार्था बिना सेवा जिते। आज हमें जगह जगह पर इस कोरोना के संकट में हमें दिखाई देता है कि कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे बड़े लोग हैं, कई ऐसे हमारे भारतवासी हैं जो सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए किसी भी प्रकार के स्वार्थ के बिना अलग अलग प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। कोई मुफ्त में खाना दे रहा है, कोई डॉक्टर, नर्स, पुलिस, ये लोग जो है वो किसी भी प्रकार का स्वार्थ किए बिना जो सेवा दे रहे, असल में भगवान वही है। इसका अनुभव हम अभी ले रहे हैं।